और सबको आज अंतिम संस्कार के लिए नीमतला शमशान घाट ले जाया जा रहा था। बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल। अरे भाई जल्दी चलो, शाम होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता है ना क्या होगा, यहाँ से एक भी इंसान जिंदा नहीं लौटेगा। जल्दी चलो सब। फिर वो सभी जल्दी ही शमशान की ओर चले गए। फिर वहाँ पहुँच के चिता में आग लगाते हैं। तब लगभग शाम हो चुकी थी। तब चिता की आग बहुत तेज जल रही थी। शमशान घाट में चारों ओर अंधेरा छा गया और कभी कभी शमशान घाट के आसपास से लोमड़ियों के झुंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक शमशान में और एक तांडव शुरू हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं टूट के गिरने लगी। वो देखो, भूतों का तांडव शुरू हो गया है। भागो सभी भागो, नहीं तो आज हम सभी मारे जाएंगे। तभी एक और भी भयानक घटना घटी। जलती हुई चिता से सब उठकर सीधा बैठ गया और उनकी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो सभी आधी जली हुई लाश को वहाँ छोड़कर भाग गए। नीमतला के इस शमशान घाट में ऐसी ऐसी भूतिया घटना घटती है कि लोग दिन में भी वहाँ आने से डरते हैं। कोई वहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करता और अगर गलती से भी कोई शाम के बाद वहाँ आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं बचते। उसका मौत बहुत ही भयंकर और दर्दनाक होता था, क्योंकि उस शमशान घाट में रहते थे एक चुड़ैल और एक डायन, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना से हुई थी। मुझे ये आधा सड़ा हुआ मांस नहीं खाना। कब से मैंने कच्चा मांस नहीं खाया। कितने दिन हो गए, ताजे खून की खुशबू भी नहीं मिली। अब तो कोई इस शमशान में अकेला आता ही नहीं। कोई तांत्रिक भी यज्ञ करने के लिए यहाँ नहीं आते कि उसको ही मार के अपना प्यास बुझाओ। कल ही कौशिकी अमावस्या है और इसीलिए हमारा ताकत दुगना हो जाएगा। कल हम यहाँ से ही कोई न कोई शिकार जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह पड़ोसी गांव के धनंजय बाबू इस गांव के बाजार में नौगिन की मुर्गे की दुकान पर आए और बोले, नौगन, ये मुर्गे का मांस कितना करके दे रहे हो? अगर काट के देंगे तो 220 रुपया प्रति किलो। अगर आप जिंदा मुर्गा लेंगे तो दाम कुछ कम होगा। बाबू आपको कितना किलो चाहिए? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं लूंगा। आज रात को मेरे घर पर एक छोटा सा पार्टी है। मेरे 2 बिटिया का आज जन्मदिन है और मुझे आज शाम तक 10-12 किलो ये मुर्गे का मांस चाहिए। क्या तुम ये मांस मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? बाबू, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक समय पर मांस आपके घर पहुंच जाएगा। आप बस पता बता दीजिए। लेकिन नीमतला शमशान घाट पार करके मेरा घर जा पाओगे ना? नौगिन मन ही मन कुछ सोचने के बाद वो धनंजय बाबू से कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू। शाम होने से पहले मैं मांस लेके पहुंच जाऊंगा। शाम होने से ठीक पहले नौगिन अपनी साइकिल पर 6-7 मुर्गियां बांधकर धनंजय बाबू के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। नहीं, शाम होने से पहले ये सारे मुर्गियां डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगा। सुना है वहाँ पर भूत रहता है। उसके ऊपर आज कौशिकी अमावस्या है। आज भूतों का ताकत दुगनी हो जाती है। जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो साइकिल लेकर राम का नाम जपते हुए निकल पड़ता है।
भूत से मैं डरता नहीं, राम जी है सीने में। वो जीवन तो बेकार है डर डर से जीने में। नहीं नहीं, उस शमशान घाट की चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरा इस हाथ में ताबीज है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी जाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, इंसान की सुगंध मैंने ठीक ही पहचाना। इंसान की खुशबू मुर्गी की आवाज भी सुनाई दे रही है। जरूर कोई आ रहा है। आने दे उसको, फिर उसे मार के खून पीऊंगी। फिर नौगिन शमशान घाट के पास पहुंच के जैसे ही वो सेवड़ा पेड़ के नीचे आए, तभी डायन और चुड़ैल उनके सामने कूदते हैं। अचानक ऐसी डरावनी चेहरा देख के नौगिन साइकिल की ब्रेक लगा के वहीं रुक गए। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं पास वाले गांव में ये मुर्गियां डिलीवरी करने जा रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से एक मुर्गे ले सकते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक मुर्गा लेंगे। ये कहने के बाद ही चुड़ैल ने अपनी लंबी हाथ बढ़ाया और नौगिन की गर्दन मरोड़ दी। नौगिन वही मर जाता है। फिर डायन और चुड़ैल मिलके उन मुर्गियों को मार के उनके मांस कच्चा चबा चबा के खा जाते हैं। और इस तरह सारे मुर्गे खाने के बाद चुड़ैल ने बोली, इस इंसान को अभी नहीं खाएंगे। चलो इसका रूप लेके हम गांव के उस घर में जाते हैं। वहाँ और भी मांस मिलेगा। लेकिन हमने तो सारे मुर्गे खा ली, अब हम क्या लेकर जाएंगे? ये देखो मेरा कमाल। ये कह के चुड़ैल ने नौगिन को एक बड़ा सा मुर्गा बना देता है। फिर उसको साइकिल में बांध के चुड़ैल और डायन अपना रूप बदलकर धनंजय बाबू के घर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचने पर धनंजय बाबू उनसे कहते हैं, ए नौगन, इतना देर क्यों लगाया? और ये क्या, सिर्फ एक मुर्गे लाए हो? इतने में सबका कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, इस मुर्गी से ही सबका खाना हो जाएगा। मैं अभी इस मुर्गी को काट देता हूँ और मेरा ये सहायक मांस पका देगा। देखना, खाने के बाद सभी बहुत तारीफ करेगा। नौगन, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। छोड़ो, अपना काम जल्दी करो। फिर डायन और चुड़ैल रसोई में जाते हैं और वहाँ उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है। खाना देख के चुड़ैल ने बोली, बहुत सारे खाना। कितने दिन हो गए हम स्वादिष्ट खाना नहीं खाए। तूने ठीक ही कहा। पहले इस बड़े हुए आदमी का मांस उन सबको खिलाऊंगा, फिर उन सब का मांस हम खाएंगे। फिर उन्होंने उस मुर्गे की मांस पका के सभी लोगों को खिलाया और उस मांस को खाने के बाद सभी बहुत बीमार पड़ गए। कोई उल्टियाँ करने लगे तो कोई बेहोश हो जाता है, तो किसी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। दरअसल उन्होंने मुर्गे का मांस समझकर मरे हुए इंसान का मांस खा लिया था। ये देखकर धनंजय बाबू गुस्से में रसोई की ओर जाते हैं और वहाँ पहुँच के उन्होंने जो देखा उससे उसकी पूरा शरीर ठंड पड़ गई। ये क्या, रसोई में नौगिन और उसका सहायक नहीं है एक चुड़ैल और एक डायन जो गरम कढ़ाई से मांस उठा के खा रहा है।
और एक तो कच्चा मांस ही खा रहा था। ये देख धनंजय बाबू बहुत डर के वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आके सभी को पूरी घटना बताई। और ये सब सुनने के बाद गांव के एक व्यक्ति ने कहा, अब इस डायन और चुड़ैल को भगाने की एक ही उपाय है। उस बरगद की पेड़ के नीचे जो योगिनी माँ रहती है उनको बुलाना चाहिए। वही है जो हमें इस चुड़ैलों से बचा सकती है। इसके बाद सब मिलके योगिनी माँ के पास गए और वहाँ जाके सारी बात बताए। फिर सब कुछ सुनने के बाद योगिनी माँ ने मन ही मन सोचा, इस प्रकार आज मेरी साधना पूर्ण होगी। यदि मैं इस कौशिकी अमावस्या की रात्रि में उन दोनों आत्माओं को पकड़ सका तो मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं होगा और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चलो मुझे वहाँ ले चलो। तब गांव के सभी लोग योगिनी माँ को वहाँ ले गए और वहाँ जाकर योगिनी माँ यज्ञ करने लगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। बाहर आओ, बाहर आओ। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मैं बहुत दिनों से तुम जैसे अतृप्त आत्मा की तलाश कर रही थी। ये कहते हुए जब योगिनी माँ अपने यज्ञ अग्नि में आहुति दे रही थी तब डायन और चुड़ैल छटपटाते हुए वहाँ प्रकट हुई। छोड़ दे हमें दुष्ट योगिनी। तूने क्या सोचा? हमें बंदी बना के तू तेरा काम करवाएगी? कभी नहीं। तू हमें कभी भी कैद नहीं कर पाएगी। छोड़ दे हमें, दुष्ट योगिनी, छोड़ दे। इतना बड़ा साहस, तो ये ले। ये कह के योगिनी माँ कई तरह के मंत्र जपने लगी और उन दोनों आत्माओं को अपनी कुंडली में बंदी बनाकर योगिनी माँ ने बोली, अब डरने की कोई बात नहीं। ये दो आत्मा किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब निश्चिंत रहो। इतना कहकर योगिनी माँ वहाँ से चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे योगिनी माँ मर के पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन काटकर और पूरी शरीर को पंजों से चीरकर बुरी तरह से मार डाला है। आज भी कोई उस निमतला शमशान घाट अकेला जाने से डरता है और अगर कोई रात को गलती से भी वहाँ चले गए तो वो जिंदा नहीं लौटते। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नए मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।